अगर हालिया पाक भारत कशीदगी की बात की जाए तो यू आर अमंग दोज जर्नलिस्ट हु आर मोस्ट व्यूड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है, अगर इसकी हम एक डिडक्शन की बात करें तो शायद ये एंड वहीं पर जाकर होता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेटरेंस थी, इसी वजह से ये एस्केलेशन, इससे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं थी। इससे आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब 27 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए। बहुत से लोग ऐसे थे, तनकीद करते थे कि हमें न्यूक्स नहीं लेने चाहिए थे, या फिर हमें वो जो $5 बिलियन की बिल क्लिंटन की ऑफ़र थी उसको कबूल कर लेना चाहिए था। इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में कितना क्लियर ये हो चुका है कि इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू हैव दिस डेटरेंस। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखिए, मेरे ख्याल में आज 27 साल के बाद मुझे तो इसको एक दूसरे एंगल से मैं इस तरह देखना चाहूंगा कि शायद 27 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं। मतलब जिस किस्म का माइंडसेट जो है इस वक्त इंडिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है नरेंद्र मोदी की शक्ल में, मैं तो बल्कि उस वक्त उन लोगों को जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया और इसको पाए तकमील तक पहुंचाया और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ये प्रोग्राम जो है वो एक्टिवेट किया गया, मेरे ख्याल में इवन दे डिड नॉट नो कि 27 साल के बाद आपका जो पड़ोसी है वो इस हद तक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पे जा चुका होगा कि वो सिर्फ पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि वो मुसलमानों से नफरत करने वाला मुल्क बन चुका होगा। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल मजे का खेज बात होगी अगर आज भी कोई ये बात कहे कि जी पाकिस्तान के पास जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए थी या इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में अगर आज मौजूद है, पाकिस्तान जो है वो अपनी इस शक्ल के अंदर मौजूद है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो है इस मुल्क को खत्म ना करने की एक कोशिश नहीं की। वरना तो अगर आज आपके पास ये डिटरेंस ना होती तो जो मुल्क जो है वो ड्रोन्स भेज चुका है, जिसने मिसाइलों के जरिए जो है हमारे शहरों के ऊपर हमला किया, वो कुछ भी कर सकता था। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अभी मैं ये समझता हूं कि ये अभी भी बहुत इसका अर्ली फेज है। नरेंद्र मोदी की शक्ल में जो एक्सट्रीम राइट विंग एलिमेंट जो आप देख रहे हैं, जो कुछ उन्होंने करके दिखाया है, ये सिर्फ एक पहला कदम है। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में ये एस्केलेशन मजीद बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अभी तो बिहार का सिर्फ इलेक्शन है इस साल। मैं चेक कर रहा था, शायद मेरे ख्याल में 3 स्टेट्स के अंदर जो है वो अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं। तो अगर तो नरेंद्र मोदी ने इसी फॉर्मूले के मुताबिक चलना है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है, या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो है वो कोई ना कोई इस किस्म की कशीदगी बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकता है। मंसूर साहब, ये डबल एज स्वॉर्ड भी तो हो सकती है ना, जिस तरह अब वो खुलेआम अभी गुजरात में उन्होंने ये बोला है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। ये लगता तो इस तरह के एक बॉलीवुड स्टाइल के डायलॉग सिर्फ बोले जा रहे हैं। हालांकि अगर उनसे कोई सवाल करे कि इतनी बहादुरी आपको दिखानी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिएशन क्लेम कर रहे थे तो उनको कह देते कि ना मीडिएट करवाएं, हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। ये माइंडसेट कितना डेंजरस है कि दोनों कंट्रीज़ के पास 300 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जलसों में खड़ा होकर ये कह रहा है कि मेरी गोली तो है ही। फिर नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप उठा के देखिए, मेरा ख्याल में तो इस किस्म की बातें तो पूरी दुनिया में शायद कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। मतलब इस सारी चीज के दौरान आई वांट टू कमेंड शहबाज शरीफ कि अगर आप उनकी इस पर, जाहिर बात है हिस्ट्री लिखी जा रही है, नोट किया जा रहा है मीडिया किस तरह रिएक्ट कर रहा था, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या आर्मी की जो कमांड थी दोनों साइड्स पे, वो किस तरह रिएक्ट कर रही थी। तो शहबाज शरीफ की जानिब से कोई इस किस्म का बयान नहीं दिया गया कि जी हम इंडिया को नीच तो नाबूद कर देंगे, हम इंडिया की पॉपुलेशन को जो है वो टारगेट करेंगे। बट हियर इज अ प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली ओपनली थ्रेटनिंग अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल। तो उससे जी कंटिन्यू कीजिए मंजूर साहब। तो उससे पता लगता है कि जनाब इसका माइंडसेट किस किस्म का है। लेकिन एक बात है, इंडिया के अंदर आप वहां के अगर डिफेंस एनालिस्ट को स्टडी करें तो वो ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा नया दरवाजा खोल दिया है जो इससे पहले शायद नहीं खोला जाता था, कि जनाब हम एक लिमिटेड बुनियाद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट खोलें और उसके बाद वी कैन बैक ऑफ व्हेनेवर वी वांट। सो अगर तो ये माइंडसेट है और अगर तो ये चाल चली जाएगी इंडिया की जानिब से, तो इसका मतलब है कि वो आइंदा भी इसी किस्म का कोई ना कोई कदम उठा सकता है। वो आएगा, वो ड्रोन्स के जरिए एक लिमिटेड फ्रंट खोलेगा एंड देन इज गोइंग टू बैक ऑफ। सो दिस इज अ न्यू वॉर गेम गोइंग ऑन नाउ। बिल्कुल, वो जिस तरह अयूब साहब ने 65 के बाद कहा था कि फायर बंदी हुई है, जंग बंदी नहीं हुई, यहाँ भी वही लगता है। इस पर राना साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये हर साल डिबेट क्यों शुरू हो जाती है कि क्रेडिट किसका है न्यूक्लियर टेस्ट करने का? न्यूयॉर्क टाइम्स ने, मैं कोट एंड कोट आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है कि क्लिंटन बेग्ड नवाज शरीफ टू नॉट टेक द टेस्ट,
कि टेस्ट ना किया जाए, और ये अल्फाज न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं और $5 अरब वाली स्टेटमेंट भी कोर्ट हो चुकी है, तो फिर ये अब तक डिबेट ख़त्म क्यों नहीं हो रही कि क्रेडिट किसका है टेस्ट करने का? लेकिन चूंकि यहाँ पे इस मुल्क में ना हमने कभी किसी मोहसिन को इस काबिल छोड़ा कि उसकी इज्जत की जाए, और ये नाशुक्री कौम है। इस एटमी टेस्ट पे अगर आप आएंगे तो वो नवाज शरीफ का नाम आएगा, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, इसमें जनरल ज़ियाउल हक, इसमें ग़ुलाम इसहाक़ खान, इसमें बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा, इसमें इमरान खान हो, मतलब ये आज तक की कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर शहबाज शरीफ। लेकिन बीच में आपने चूँकि सवाल धमाकों का किया है, तो वो बिल्कुल क्लियर बात है कि काज़किस्तान से उन्होंने मैसेज किया। मैं एयरपोर्ट पे, मैं और तारिक सुमैर उन्हें मिले। गौर अयूब मरहूम एक पर्ची लिख के लाए थे कि जी फ़ॉरेन ऑफिस का बयान है, ये आप पढ़ दें, तो हमने उन्हें कहा कि ये काम नहीं करना, और उन्होंने वो काम नहीं किया। गौर अयूब ने तो अपनी किताब में इतना झूठ लिखा है कि अल्लाह माफ़ करे। इनकी और मुशाहिद हुसैन की ड्यूटी ये लगी थी कि आपने लोगों को धमाकों के लिए तैयार करना है। फिर मैंने आज भी वो तस्वीरें शेयर की हैं जो हम 1 महीने के बाद, धमाके के बाद, दालबंदीन जहाँ पे धमाका हुआ था उस टनल में खड़े थे, जहाँ हमारे सारे एटमी साइंसदान मौजूद थे, और नवाज शरीफ ने वहाँ पे सवाल किया कि मुझे ये बताएं हम 7 दिन क्यों लेट हुए। तो उन्हें बताया गया कि ये जो वायर जिसने चार्ज करना था इसकी आमद में ताख़ीर हुई। और एक और बात है जो अभी स्टेट सीक्रेट ही है जिसकी वजह से ये डिले हुआ, तो 21 तारीख को तो क्लिंटन को तहरीरी तौर पे बाज़ाब्ता ख़त, ये जो आजकल शमशाद साहब है ना, साबिक रिटायर्ड सेक्रेटरी खारजा, जो अंग्रेज़ी के ऊपर बहुत अबूर रखते हैं, इनकी अंग्रेज़ी वो थी जो आप जाए ना दफ्तर खारजा में तो वो कहते हैं नोट ओवर बैल, वीज़े का सिफारशी ख़त, इट प्लीज़ टू सी फलां फलां, यानी जिसमें मिन्नत तरला होता है। तो मियाँ साहब ने उस खत को देख के कहा कि असी इनकार कर रहे हैं या मिन्नत कर रहे हैं उन्होंने दी, क्लिंटन दी। फिर अनवर जायद मरहूम को उन्होंने कहा कि आप ये खत लिखें, और 21 तारीख को वो खत इनकार का जा चुका हुआ था, जिसको गौर अयूब अब ये बेच रहे हैं कि तो 28 को भी सौदे के मूड में थे। और हसीना वाजिद आ रही थी इंडिया का पैगाम लेके, उससे मैसेज गया, वो खत ख्वाजा ज़हीर साहब ने लिखा, ड्राफ्ट उन्होंने किया कि अभी आप ना आए, मुनासिब वक्त नहीं है, हम फ्री नहीं हैं। वो उस वक्त भी हरकारा थी, वो वहाँ से आ रही थी इस वक्त कि हमारे धमाके ना हो। फिर मैं आपको बड़ी तारीखी बात बताता हूँ, जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई एटमी धमाकों की, उनमें से उस वक्त कुछ लोग मेजर थे जो आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होकर अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं। ठीक, वहाँ वो अपने जर्नैलों को कह रहे थे कि जी आप सब ने धमाकों के लिए खड़े रहना है, क्योंकि जनरल जहांगीर करामत की बात छुपी नहीं हुई, वो एटमी धमाके के मुखालिफ नहीं थे, लेकिन वो परेशान थे कि हमारे साथ क्या होगा। तो जो काफ़ी देर मीटिंग रही, एंड पे मियाँ साहब ने एक बात पूछी कि मुझे बताएं सैंक्शंस के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है। तो सब ने, उनके विफाकी वज़रा भी शामिल थे जो उसमें हेजिटेट भी कर रहे थे, सब लोग सामने आ चुके हैं, लिख दी हैं किताबें भी सब ने। ठीक, तो उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा फिर ये मेरे तो छाड़ दे होते धमाके ऐसी कर रहे हैं। सही। तो ये धमाके, इसमें किसी का क्या है? अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी थी तो आज आप क्या कहेंगे? आज आपकी एयरफोर्स, आज आपकी बर्री फौज, बहरी फौज और प्राइम मिनिस्टर, क्या इनके बीच में कोई गैप है? ये जो हमने जंग जीती है ये इसीलिए जीती है कि सब एक जगह पे खड़े थे। उस वक्त भी सारी कौम एक जगह पे खड़ी थी। ये जो अभी मंसूर की भी बात मैंने सुनी, कुछ तो बीच में आवाज़ चली गई थी, मुझे ये बताएं कि हमने जो सारे प्लान किए, ये कुव्वत हमारे पास मौजूद थी कि हम एटमी कुव्वत तो है ना, इंडिया एंड से एंड क्या करेगा, तो वो हम भी कर देंगे। तो ये चीज़ें देखते हुए हमारी फोर्सेस ने सारे प्लान किए, जो आज हमने उनको दिखाया ना। इंडिया हमसे 10 साल पीछे है इस सिनर्जी में जो हमारी मुसल्लह अफवाज के दरमियान इस वक्त मौजूद थी और जिससे हमने उनको मार गिराया।